हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आरपीएल पर। तो फ्रेंड्स, ये जो आज का वीडियो रहने वाली है, ये बेसिकली रहेगा किस पे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर। ठीक है, आज 14 अप्रैल है। ठीक है, और आप सबको पता होगा कि आज है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती। ओके, तो हमने आपको जितने भी अभी तक वीडियो दिए हैं, है ना, वो सब वीडियो आपके नॉलेज का ही है। ठीक है, और ये वीडियो भी आपके नॉलेज का ही होगा। ठीक है, हम इनके जीवन से जुड़ी ऐसी कुछ बातें बताएंगे आपको जिसको आपको नहीं पता होगा और आपने पढ़ा भी नहीं होगा। ठीक है, तो हम इनके जीवनी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपके पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट रहेंगे ऐसे डेट्स, ऐसे घटना हम आपको बताएंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लॉन्ग लपेट के। अगर चैनल पर नए हैं तो क्या करेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मैं जानता हूँ आप वीडियो को पूरा देखते हैं लेकिन अपने फ्रेंड्स में शेयर नहीं करते हैं, तो ये काम आप ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, इसमें आपको कुछ बातें उनकी जो सिंपल सा एक हर आदमी को पता होना चाहिए उसके बारे में आपको बता दूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था। 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के रत्नागिरी में, जहाँ उनका दलित परिवार था, है ना, दलित जाति से इनका संबंध रहता था। ठीक है, और जाति क्या नाम था? महार जनजाति। ठीक है, जहाँ उनको एकदम निम्न ग्रेड मानते थे। ठीक है, वहाँ से उन्होंने जन्म लिया। ठीक है, उनके पिता का नाम था रामजी राव सतपाल। ठीक है, और उनके पिताजी क्या करते थे? ब्रिटिश सेना में एक सूबेदार रैंक पे पोस्ट पे थे। ठीक है, और उनकी जो माता है उनका नाम है भीमाबाई। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भीम भी बोला जाता था। ठीक है, क्या बोला जाता था? भीम। ओके, क्यों? क्योंकि उनकी माता का नाम क्या था? भीमाबाई। ओके, अब उनके शिक्षा के बारे में बताते हैं। ठीक है, अब शिक्षा के बारे में आपको बताने से पहले मैं इनकी जो कुछ बातें हैं वो आपको बता दूं। जैसे चलिए, शिक्षा अगर हम देखते हैं तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई थी। आपको बता दूं कि उस टाइम पे क्या होता था, केवल उच्च वर्ग सवर्ण को ही क्या किया जाता था? शिक्षा मिलता था। लेकिन ये बचपन से ही क्या थे? भाव इंटेलिजेंट थे। ठीक है, और इनके पिता के कुल कितने पुत्र संतान थे? 14 संतान थे, और इनमें सबसे छोटे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और ये पहले संतान थे जिन्होंने क्या किया था? पढ़ने की जीत की थी। ठीक है, अपने पापा से। तो इनके जो पिताजी थे उन्होंने क्या किया? पास में ही स्कूल थे, उनसे जाके बोले, लेकिन कोई स्कूल उनको क्या किया? एडमिशन नहीं दिया। फिर फाइनली एक जो शिक्षक थे उन्होंने माना और उनको शिक्षा देने से स्टार्ट किया। ओके, तो वहाँ जब स्कूल में जाते थे तो वहाँ के इनके लिए कुछ नियम बनाए गए। ठीक है, क्या नियम बनाए गए? कि ये स्कूल के अंदर नहीं आएगा, क्लास के अंदर नहीं आएगा, वहाँ की पानी को नहीं पिएगा। ठीक है, तो भी से इन सब को झेलते हुए अंबेडकर जी ने ये शिक्षा ग्रहण की। ठीक है, एक बात की बात है, जब अंबेडकर जी क्लास के बाहर में बैठे थे और अंदर में टीचर और बच्चे पढ़ रहे थे। ठीक है, तो मास्टर जी ने क्या किया? उनको, अंबेडकर जी को अंदर बुलाया और बोले कि चल, ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्व करके दिखा। ठीक है, तो कुछ सवाल थे, उसको अंबेडकर जी क्या किए? सवाल को सॉल्व करने गए। ओके, तो फिर जितने भी बच्चे थे वहाँ पे जो क्लासरूम में बैठे थे, वो सब भाग के ब्लैक बोर्ड की तरफ दौड़ने लगे और अपने अपने जो क्या बोलते हैं
टिफ़िन रखे थे, ठीक है, उसको क्या किए, अपना अपना सब टिफ़िन लेके भागने लगे इधर उधर क्लास में। क्यों? क्यों? उनका ऐसा मानना था कि अगर इनका परछाई भी उनके खाना पे पड़ जाता, उनके लंच पे पड़ जाता, तो वो खाना था वो क्या हो जाता, अपवित्र हो जाता। ऐसा निम्न उनका सोच था। ओके, तो उन्होंने जैसे तैसे भी करके क्या किया, इंटर की पढ़ाई की। ओके, बम्बई में ही। अब वहाँ से वहीं से ही क्या किए, बीए किए पॉलिटी और इकोनॉमी में। ठीक है, अब वहाँ एक बड़ौदा में जो राजा थे, उनके स्कॉलरशिप से उन्होंने क्या किया, उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए, अमेरिका गए। लेकिन इसमें भी उन्होंने, जो राजा थे, उन्होंने शर्त रखा था क्या, कि जब आप पढ़ाई करके आओगे तो जॉब आपको सिविल सर्वेंट के रूप में यही करना रहेगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, वो बात मान ली और चल दिए अमेरिका। अमेरिका के उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गए। ठीक है, और वहाँ से क्या किया, एमए की, किस में पॉलिटी में किए, इकोनॉमी में किए, हिस्ट्री में किए, सोशियोलॉजी में किए। ठीक है, और बाद में यहीं से ही क्या किए, उन्होंने पीएचडी किया। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं कि ये कितने एजुकेटेड थे। ठीक है, अभी हम मात्र ग्रेजुएशन हो जाते हैं तो भी हमें कितना घमंड होने लगता है ना। तो देखिए इनके पास कितना डिग्री था। और यही नहीं, अभी और आप देख पाएंगे, एमए तो इन्होंने क्या क्या, एमए मतलब क्या क्या किया था, पॉलिटी में किए थे, इकोनॉमी में किए, हिस्ट्री में किए, सोशियोलॉजी में किए, और बाद में पीएचडी भी किए। कहाँ से, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। अब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी से इन्होंने क्या किया, एमएससी किए। अब उसके बाद उन्होंने, उनको लॉ का मतलब लॉ पढ़ने का मन किया, अब लॉ किए, और इसी में ही उन्होंने क्या किया, पीएचडी कर ली। ओके, कहाँ से, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि उनके पास टोटल 4 पीएचडी थी। ओके, 4 पीएचडी कौन कौन से, 2 तो उनके पास इकोनॉमी में था। ठीक है, जो पहला उनका कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मिला था और दूसरा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी से उन्होंने ये पीएचडी ली थी। ठीक है, अब एक जो है वो लॉ की जो पीएचडी था वो था कहाँ से, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, और एक उस्मानिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी किया था। अब देखते हैं उनकी जो मुख्य बुक है उसके बारे में। तो उन्होंने 2 बुक ऐसी लिखी थी जिसके बेस पर जो अभी का आरबीआई है, इसकी रचना, मतलब इसका निर्माण किया गया। किसका, आरबीआई का। और वो बुक के क्या थे, ऐसा उन्होंने ऐसा क्या लिख दिया कि इसके आधार पे क्या हुआ था, आरबीआई का निर्माण। तो फ्रेंड्स, ये अर्थशास्त्र से मतलब एकदम ही, अभी आपको मैंने जस्ट बताया कि अर्थशास्त्र में इन्होंने क्या किया था, पीएचडी किया था, वो भी 2-2 डिग्री थी पीएचडी की। ओके, तो द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया और द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, ये दोनों बुक ऐसे थे जिसके आधार पे आरबीआई का निर्माण हुआ। ओके, इनका मानना था कि यदि हम एक संयुक्त एकीकृत आधुनिक भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों के शास्त्रों की संप्रभुता का अंत होना चाहिए। ओके, इनका ये मत था। ठीक है, तो इसका ऐसा क्या मत था ये मैं आपको बता दूं कि एक बार की जब ये उस टाइम जब पढ़ाई कर रहे थे, उस टाइम क्या होता था, पीने के पानी भी उनको बहुत ही मतलब क्रूर या मतलब छुआछूत बोला जाए। जैसे इनको जब पानी दिया जाता था तो वो उस पानी को नहीं पी सकते थे जहाँ के सारे बच्चे पीते थे, अपना खुद से निकाल के भी नहीं पीते थे। ठीक है, इनको मतलब पिलाने के लिए जैसे कोई आदमी रहता था उच्च वर्ण का, है ना, वो क्या करते थे, उनको दूर से पिलाते थे। ठीक है, और अगर उस दिन मान लीजिए जिस दिन जो वो पानी पिलाने वाला नहीं आता था, उस दिन क्या होता था, सारा का सारा दिन क्या होता था, उनको बिना पानी पिए ही रहना पड़ता था। तो ऐसे उन्होंने क्या किया, पूरी ज़िंदगी मतलब इधर उधर छुआछूत में ही मतलब कट रहा था उनका बचपन। तब उन्होंने
एक बार कब है वो डेट? 25 दिसंबर 1927 को। कब? 25 दिसंबर 1927 को इन्होंने एक सत्याग्रह किया। उस सत्याग्रह का नाम क्या है? महाड़ सत्याग्रह। इसमें इन्होंने क्या किया? पीने के पानी के लिए इन्होंने सत्याग्रह किया कि वहाँ पे जितने भी सवर्ण थे, अभी मैंने बताया, वहाँ उनको क्या पानी नहीं भरा दिया जाता था, जैसे कुआं हो या फिर नलकूप हो। मतलब एकदम से जब वहाँ पानी भी नहीं भरने दिया जाता था, इस टाइप से उनको किया जाता था। तो उन्होंने 25 दिसंबर 1927 को सत्याग्रह किया और उससे पहले उन्होंने क्या कर लिया था, जो कलेक्ट्रेट से उन्होंने परमिशन निकलवा लिया था। फिर भी जो सवर्ण थे, है ना, उन्होंने लोग क्या करते थे, उनकी जो अनुमति थी गवर्नमेंट की उसको नहीं मानते थे और छुआछूत करते ही रहते थे। अब देखते हैं उन्होंने मतलब अपने जीवन में मतलब बहुत सारी उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे समाज सेवा किए थे। ठीक है। और ये मतलब जो सत्याग्रह हुआ, इसके बाद उनको मतलब पानी भरने के लिए अनुमति मिल गई। ठीक है। तो उसके बाद भी जो वहाँ के सवर्ण जिनको माना जाता था, उन लोग क्या किए, पानी में जाके गौमूत्र और गोबर ये सब डाल दिए थे। ओके। और उनका ऐसा कहना था कि ये सब हम पवित्र करने के लिए कर रहे हैं। अब उन्होंने 1917 में रियासत सेवा की और मिलिट्री सचिव के पद पर उन्होंने कार्य किया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो रियासत था, जो राजा बड़ौदा का, उन्होंने क्या किया था, स्कॉलरशिप दिए थे इनको अंबेडकर जी को, और वो उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चल दिए थे, लंदन चल दिए। ठीक है। तो फिर जब उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और जब आए 1917 में, तो फिर वो सीधा गए उनके पास, बड़ौदा के राजा के पास, और बोले कि मैंने काफ़ी पढ़ाई कर ली है, अब मैं काम करूँगा। ठीक है। तो उन्होंने राजा ने उनको मिलिट्री सचिव के पद पर क्या कर दिया, पोस्टिंग कर दी। किंतु वहाँ भी उनको क्या होता था, जो एकदम वहाँ का मान लीजिए प्यून भी होता था, वो फाइल को एकदम से फेंक के दूर से देते थे। और वहाँ भी उनके सहकर्मी थे, वो सारे क्या करते थे, छुआछूत करते थे और दुर्व्यवहार करते थे। ठीक है। तो उन्होंने क्या कर दिया, वहाँ से त्यागपत्र दे दिया। अब 1928 में सिडेनहम कॉलेज में अध्यापक का कार्य किया और उनका सब्जेक्ट क्या था, इकोनॉमी। इकोनॉमी सब्जेक्ट पे उन्होंने क्या किया, अध्यापक का कार्य किया। इन्होंने तीनों गोल सम्मेलन में भाग लिया था और 1932 में, है ना, 1932 में अंतिम जब गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसके बाद इनको मतलब सांप्रदायिक निर्णायक, मतलब इनको जो अंग्रेज थे वहाँ के, उन्होंने क्या कर दिया था, सांप्रदायिकता में बांटने के लिए इनको अपने संप्रदाय के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने के लिए क्या कर दिया था, अनुमति दे दी थी। तब गांधी जी ने क्या किया, पूना पैक्ट, मतलब गांधी जी क्या किए, अनशन पे बैठ गए। ठीक है। कि ये जो मतलब सांप्रदायिकता वाली भाव नहीं होनी चाहिए, ऐसे करके गांधी जी बोले, लेकिन अंबेडकर जी नहीं मान रहे थे। फिर फाइनली जो अनशन में गांधी जी बैठ गए, तो बहुत दिन हो गया। अब उस टाइम अंबेडकर जी सोचे कि एक तरफ देश हित है और एक तरफ मेरी जो सांप्रदायिक मतलब संप्रदाय है उसका हित है। तो फाइनली गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में क्या हुआ, ये पूना पैक्ट हुआ 24 सितंबर 1932 को। और अंबेडकर जी ना चाहते हुए भी उन्होंने रोते रोते हुए क्या कर दिया, जो पूना पैक्ट था उस पर साइन किया। इसमें प्रावधान था कि जो संप्रदाय है, मतलब क्या बोलते हैं, दलित वर्ग हैं, उनके लिए अलग से
निर्वाचन क्या रहेगा, आरक्षित निर्वाचन रहेगा, ऐसे करके हुआ। ठीक है, तब जैसे तैसे अंबेडकर जी माने। अब जब भारत आज़ाद हो गया, उसके बाद 1947 में जो अंबेडकर थे उनको संविधान निर्माण की समिति थी उसका अध्यक्ष बनाया गया। और जब नेहरू जी है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने कैबिनेट जो था, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अपने मंत्रियों का लिस्ट दिया गांधी जी को, तो गांधी जी बोले यहाँ अंबेडकर कहाँ है ना, तो अंबेडकर जी को फिर प्रथम कानून मंत्री बनाया गया। ओके, अब तो ऐसे उनके मतलब बहुत सारी कठिनाइयों से उनका दिन था, फिर भी उन्होंने हार नहीं माना। अब मृत्यु की बात करते हैं तो 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु से पहले उन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। और उनके हजारों जो सहयोगी थे, मतलब दलित वर्ग थे, उन्होंने भी बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। अब और उनके बारे में बता दूं कुछ बातें, तो उनको भारत रत्न भी दिया गया 31 मार्च सन 1990 को भारत रत्न मिला, जो भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और ये जो सम्मान है उनको मरणोपरांत मिला था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उनको नंबर 1 स्कॉलर इन द वर्ल्ड बोला था। ठीक है, क्या बोला था, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है जहाँ से उन्होंने पीएचडी डिग्री मतलब पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी, वो नंबर 1 स्कॉलर इन द वर्ल्ड ऐसे करके उनको नवाजा था। ओके, तो फ्रेंड्स अब बोलेंगे ये सब हमें आप क्यों बता रहे हैं, हमें क्या शिक्षा मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं, इससे आपको सीखना चाहिए कि एजुकेशन इज टूल, मतलब एजुकेशन इज पावरफुल टूल है। इसका उपयोग करके आप चाहे कहीं से भी रहें, आप इसका उपयोग करके आप मतलब उच्च अपना पायदान बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा आपको मैं बता दूं कि आत्मवत सर्वभूतेषु गीता में लिखा हुआ है, भागवत गीता में, कि आत्मवत सर्वभूतेषु मतलब सारे जीवात्माओं को हमें अपने ही जैसे मानना चाहिए, ना कि छुआछूत करना चाहिए। तो मेन मोटो यह था आपको बताने का। ठीक है, और बाकी जो हमारा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें भारत रत्न उनको कब मिला, मरण उनका कब हुआ, ठीक है, वो अंतिम समय में कौन से धर्म को अपनाए थे, ये सारे क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स अभी के समय भी क्या हो रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है, तो कोई ना कोई कारण होता है, तभी क्या होता है, धर्म परिवर्तन करते हैं लोग। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर ऐसे ही अगले वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो लाइक नहीं किया, तो कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी ये शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी जो हमारे महान जननायक हैं इनके बारे में पता चल सके। ओके, और अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहेंगे तो सेम फॉर्मेट में हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है स्टडी विथ आरपीएल ऑफिशियल करके, वो ज्वाइन कर लीजिए, आपको इसका पीडीएफ भी ऐसे ही मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। तो चलिए फ्रेंड्स अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहेगा, सिखाते रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।